WWE का मंडे नाइट रॉ का प्रीमियर ख़त्म हो चुका है जो नेटफ्लिक्स पर था और ये प्रीमियर काफ़ी धमाकेदार था। इस मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का धमाकेदार मैच देखने को मिला। आपको बता दें ये मैच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन हमारे सबके प्यारे सेथ रॉलिंस सीएम पंक से इस मैच में हार जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या सेथ रॉलिंस का इस मैच में हारना बनता था? क्या WWE को सेथ रॉलिंस को हराना ज़रूरी था? सेथ रॉलिंस WWE के साथ काफ़ी सालों से हैं। आपको बता दें कि सीएम पंक अभी पिछले साल ही उन्होंने वापसी की थी। सीएम पंक 10 सालों बाद दोबारा से WWE के साथ जुड़े थे, लेकिन सीएम पंक को आते ही इतना ज़्यादा पुश दे देना क्या सच में सही है? क्या WWE का सीएम पंक को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ावा सच में सही है? आपको बता दें कि सीएम पंक ने आते ही उनकी राइवलरी सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर के साथ ही हमें दिखी और ये ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी राइवलरी काफ़ी शानदार थी और मैं मानता हूं कि सीएम पंक बेस्ट मैच डिलीवर करते हैं और उनका हेल इन अ सेल मैच भी काफ़ी धमाकेदार था और उन दोनों ने अपनी जी जान लगा दी थी लड़ने के लिए। लेकिन सेथ रॉलिंस को हरा देना ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है WWE फैंस के लिए। सुनने में आया कि सीएम पंक ने 10 सालों बाद वापसी की थी WWE में, पर इन 10 सालों में WWE को चलाने वाला आखिर कौन सा सुपरस्टार था? जब सीएम पंक ने इस WWE को गाली दी थी तब इस WWE को चलाने वाला सुपरस्टार आखिर कौन था? जी हाँ, वो हमारे सेथ रॉलिंस थे। सेथ रॉलिंस ने 10 सालों तक WWE को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर कोई भी सुपरस्टार नहीं पहुंचा पाया है। सेथ रॉलिंस ने दिन रात WWE के साथ काम किया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किया है। सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले अपना डेब्यू शील्ड के साथ ही किया था और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ा भी था। सेथ रॉलिंस की वजह से ही हमें द रोमन रेंस का OTC यानी कि ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ही थे जिसकी वजह से डीन एम्ब्रोस की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी। अगर सेथ रॉलिंस शील्ड को नहीं तोड़ते और उन्हें बिट्रे नहीं करते तो हमें इन तीनों दिग्गजों यानी कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस का जो जॉन मॉक्सली है उनके धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती और वो तीनों आज बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं बनते। सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक विन भी जीता है और उसके बाद जेजे सिक्योरिटी के साथ अपना हील कैरेक्टर को भी बड़ी शानदार तरीके से निभाया है। सेथ रॉलिंस ने WWE के मेन इवेंट में जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का धमाकेदार मैच चल रहा था तभी मनी इन द बैंक कैश इन भी किया था और हमें एक शानदार हैरान करने देने वाला मोमेंट भी दिया था उन्होंने। इसके बाद सेथ रॉलिंस जब WWE चैंपियन बने तब उन्होंने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स का सामना भी किया था। उनमें से रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, डीन एम्ब्रोस भी इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने हैं। मतलब उन्होंने WWE वर्ल्ड चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को एक साथ होल्ड भी किया है जॉन सीना को हराकर। इसके बाद इसी के चलते हुए सेथ रॉलिंस इंजर्ड भी हुए थे और इंजरी के बाद वापस आकर उन्होंने मनी इन द बैंक में रोमन रेंस को भी हराया था, वो भी क्लियर तरीके से। और इसके बाद डीन एम्ब्रोस ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था सेथ रॉलिंस पर और इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की काफ़ी धमाकेदार जर्नी देखने को भी मिली थी। आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन भी बने थे और उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप को भी एक साथ होल्ड किया है। जो सेथ रॉलिंस ने ऐसे काम किए हैं जो WWE का कोई भी सुपरस्टार नहीं कर पाया है। उन्होंने सच में 10 साल WWE की कंपनी को अपने कंधे पर चलाया है और उस वाले सीएम पंक कभी भी WWE की तरफ वापस नहीं आए थे और इसलिए हम कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस ही रियल OTC है। उन्होंने रोमन रेंस को भी बनाया था, डीन एम्ब्रोस को भी बनाया था और आज ये सुपरस्टार 10 साल के बाद आज सुपरस्टार सीएम पंक से हार गया है। WWE को सेथ रॉलिंस की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस ही एक लॉयल बंदा था जिन्होंने WWE कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया था और आज भी वो चला रहा है। सेथ रॉलिंस को बैक इंजरी है, सेथ रॉलिंस की नी भी इंजर्ड है, फिर भी वो लास्ट तक WWE चैंपियन भी बने रहे थे और अपनी चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर से हारे थे और उन्होंने पिछले रेसलमेनिया में
कॉरिडोर्स की भी हेल्प की थी WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक से बेहतर है और वही द रियल OTC हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस और द जीन एम्ब्रोस के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।